क्या 5000 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी का अस्तित्व था? क्या कौरवों का जन्म आधुनिक आईवीएफ तकनीक से मिलता जुलता था? अगर आपको ये असंभव लगता है तो रुकिए, आज हम आपको महाभारत के उस रहस्य से परिचित कराएंगे जो विज्ञान और माइथोलॉजी को जोड़ता है। महाभारत के अनुसार गांधारी को भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब गर्भधारण हुआ तो 2 साल तक संतान नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने एक बड़ी लोथ जैसी मांस की गांठ को जन्म दिया। इससे दुखी होकर उन्होंने ऋषि व्यास से सहायता मांगी। महर्षि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित कर विशेष घड़ों में रख दिया। 2 साल बाद हर घड़े से एक एक करके 100 कौरव जन्मे। प्रश्न उठता है, क्या ये सिर्फ एक कथा थी या इसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा था? क्या यह प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी से मिलती जुलती है? आज विज्ञान में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जहां अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचित कर एक विशेष तरल पदार्थ में विकसित किया जाता है। फिर इसे मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो संभावित समानताएं हैं। पहली, गर्भ से बाहर निषेचन। जैसे कौरवों को घड़ों में रखा गया था, वैसे ही आईवीएफ भ्रूण लैब में विकसित किए जाते हैं। दूसरा, विशेष द्रव में विकास। आईवीएफ तकनीक में भ्रूण को खास वातावरण में रखा जाता है। महाभारत में ये काम कुंभ में हुआ था। तीसरा, एक ही समय में कई जन्म। आईवीएफ के जरिए कई भ्रूण विकसित किए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 100 कौरवों का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है, क्या महाभारत काल में उन्नत जैव प्रौद्योगिकी एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी मौजूद थी? ऋषि व्यास केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयोग आधुनिक जेनेटिक्स और क्लोनिंग से मेल खाते हैं। क्लोनिंग में भी कोशिकाओं से जीव बनाए जाते हैं, जैसे कौरवों को घड़ों में विकसित किया गया। स्टेम सेल तकनीक में भ्रूण को विकसित करने के लिए विशेष द्रव की आवश्यकता होती है। अगर हम महाभारत के इस प्रसंग को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो ये आईवीएफ, क्लोनिंग और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक विधियों से मेल खाता है। क्या महर्षि व्यास ने हजारों साल पहले ही ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी, जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका दे? तो क्या आप मानते हैं कि कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी थे? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या विज्ञान का गुप्त ज्ञान? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और रहस्यमयी विषय और उसके साइंटिफिक एनालिसिस को लेकर आएंगे।